2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। माननीय हाईकोर्ट के द्वारा जो ऐतिहासिक फैसला दिया गया, यह फैसला आने वाले समय में याद रखा जाएगा। एक ऐतिहासिक फैसला है जो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। सितंबर 2021 की वो बात जब सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा बड़े लेवल पर फर्जीवाड़े के भेंट चढ़ गई थी। ये वही जगह है जहां से युवाओं ने अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए इसी स्थान पर इकट्ठे हुए थे। वो जगह है, मुझे याद है, सितंबर 2021 की बात है। और आज 2025 का ऐतिहासिक दिन है। हमने ये लड़ाई जीत ली है। हमने इस लड़ाई को आखिर अंजाम तक पहुंचा ही दिया है। राजस्थान के कोने कोने से गरीब घरों के बच्चे अपने माता पिता के खून की कमाई के पैसे को लेकर के जब बड़े शहर में बड़ी उम्मीदों के साथ आते हैं और वो जम करके तैयारी करते हैं, 10 बाई 10 के कमरे में रह करके अपनी पूरी जिंदगी को उसके अंदर समेट करके रखते हैं और तैयारी करते हैं। और जब परीक्षा दे करके वो घर लौटते हैं, पीछे से खबर आती है कि थोड़ी देर पहले आपका पेपर आउट हो गया। उस समय उस विद्यार्थी पर क्या बीतती होगी आप सोच भी नहीं सकते। देखिए 2021 में जिस प्रकार से ये फर्जीवाड़ा हुआ, बड़े लेवल पर नकली लोगों ने, निकम्मे लोगों ने, फर्जी लोगों ने पेपर खरीद करके इन युवाओं के हक को मारा था। यह लंबी लड़ाई थी और जब लड़ाइयां लड़ी जाती है तो वक्त नहीं देखा जाता कि वो लड़ाई कब तक चलेगी, कब पूरी होगी। ये लड़ाई आज अंतिम पड़ाव पर जो पहुंची है, उसके पीछे बड़े संघर्ष की एक कहानी है। 2021 में मैं उस कहानी की शुरुआत करना चाहता हूं। 2021 में इसी जगह से जब हम इस आंदोलन को शुरू कर रहे थे तो एक तेज तर्रार नेता, जिसके शब्द मैं आपके सामने रिपीट करना चाहता हूं, जो भी पेपर आउट बोले सालों को ठोक दो जेल में। मैं उस व्यक्ति का आज नाम नहीं लेना चाहता, आप सब समझदार हैं। लेकिन बाद में कैसे ही करके हम लड़ते रहे, झगड़ते रहे और धीरे धीरे ये लड़ाई आगे बढ़ती रही। लोग हमारे साथ जुड़ते गए। एक समय ऐसा भी आया जब हमारे साथियों ने, हमारे लादूराम जी ने, हमारे विकास जी ने टंकी पर चढ़ करके इस लड़ाई को नया मुकाम दिया। इस लड़ाई को नया मुकाम दिया। इस लड़ाई को पूरे देश भर में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से, क्योंकि 3-3, 4-4 दिन टंकी पर ये रहने नहीं देते लोग, लेकिन ये हमारे लोग, मैं कह सकता हूं दोनों स्ट्रॉन्ग थे। कोई लड़का आदमी होता तो समस्या हो जाती। दोनों स्ट्रॉन्ग थे, बोले कि गुरुजी चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं उतरेंगे। आर पार की लड़ाई है और पूरे देश भर में वो मैसेज गया। किस प्रकार से पूरे देश में वो मैसेज गया आप जानते हैं। उसके बाद में वो दिन आया मई 2025। हमारे लादूराम जी, विकास जी, ये सब मिलने गए नेताजी से। नेताजी अब आपको आना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे लोग जो थे हमारे साथ वो धीरे धीरे साइड में हो गए। क्या करें। नेताजी बोले मैं आऊंगा, लेकिन आप शर्त है कि कम से कम एसआई वाले 200 बच्चे तो आएंगे ना। भाई ऐसा है कि हम पकड़ करके किसको लाएं। अपने हक की लड़ाई यदि आज आदमी नहीं लड़ेगा तो जैसे मेरे हक की लड़ाई मैं नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा। दूसरा थोड़ी आएगा मेरे लिए लड़ने के लिए। लेकिन फिर भी देखो, मई 2025 में हमने ये आंदोलन शुरू किया। पुणे ये धरने की शुरुआत हुई है और आज अप्रैल में, माफी चाहूंगा, और आज तक लगभग 130 दिन का ये बड़ा धरना। इतिहास में इस प्रकार के धरने विरले ही देखने को मिलते हैं और ये लड़ाई अंजाम तक पहुंच भी गई है। ऐसी बात है क्योंकि ये ऐतिहासिक फैसला है। हजारों लाखों युवाओं के सपनों को जिंदा रखने वाला फैसला है।
तो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया, आने वाले समय में ये पेपर चोर, नकली लोग, जो भूमाफिया है, जो पेपर चुरा करके असली हकदार का हक खा जाते हैं, वो रात को सोते हुए सपने में भी सोचेंगे कि यदि पेपर चुराने की कोशिश भी की तो पैसे भी जाएंगे, और हमने यदि 2-4 साल सर्विस भी करी है वो भी जाएगी। इसलिए अब कोई आने वाले समय में ऐसा सोचेगा भी नहीं। तो मैं तो अंत में यही कहूंगा, क्योंकि मैं 3 दिन से बुखार से पीड़ित था, जैसे ही आज ये फैसला सुना मेरा बुखार तो सही हो गया, लेकिन गला सही नहीं हुआ। अंत में यही कहूंगा, ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, गला ज्यादा खराब हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि ये लड़ाई 4 साल से हम लड़ रहे हैं। कहते हैं ना, बाप आप खुश कब होते हैं जब उनका बेटा उनसे ऊपर जाता है, ऊंचाइयां छूता है। मैं कब खुश होता हूं, क्योंकि मैं एक टीचर हूं, मैं ईमानदारी से पढ़ाता हूं, मैं ईमानदारी ही हर किसी में देखने की कोशिश करता हूं। जो विद्यार्थी गांव से आते हैं, गरीब विद्यार्थी, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैंने गरीबी मैंने भी देखी है, अभाव मैंने भी देखे हैं। तो किस प्रकार से वो तैयारी करता है और उसके हक को कोई और खा जाए, तो हम क्या सोच सकते हैं। इसलिए मैं तो अंत में यही कहूंगा, मुझे आप बहुत खुशी है, हद से ज्यादा है, जिसकी मैं कह सकता हूं शब्दों में बखान नहीं कर सकता, बयान नहीं कर सकता। अंत में न्यायपालिका के लिए एक शब्द है मेरे पास। न्यायपालिका वास्तव में लोगों के जबान पर और उनके मन मस्तिष्क में एक अच्छा संदेश छोड़ती है। तो आने वाले समय में हमारी न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास और ज्यादा गहरा हो जाता है, और ज्यादा तटस्थ हो जाता है, वो सदियों तक याद रखा जाता है। न्यायपालिका सच्ची वही न्यायपालिका है जो सच्चा न्याय करती है। तो इस रियल में न्याय हुआ है, न्यायपालिका अमर रहे, न्याय हमारी न्यायपालिका, भारत की न्यायपालिका। तो इसलिए मैं 2 लाइनें बोलूं, आप जोर से बोलेंगे, हमारी न्यायपालिका अमर रहे, अमर रहे।